हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर वेल। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करेंगे। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेशन बहुत ही एसेंशियल होते हैं और आज मैं आपके साथ रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेटर लेके आया हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा आपको देने होंगे और जितना डेटा आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे सिस्टम आपको एग्जैक्ट एडिशनल रिटायरमेंट कॉर्पस जो है वो कैलकुलेट करके देगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करने होंगे, डालने होंगे। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपकी करंट एज क्या है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि करंट एज है 40 इयर्स। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। व्हाट इज योर डिजायर्ड रिटायरमेंट एज। तो नॉर्मली हम लोग 60 इयर्स का नॉर्मल डिजायर्ड रिटायरमेंट एज मान के चलते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। व्हाट इज योर लाइफ एक्सपीरियंसी। तो लाइफ एक्सपीरियंसी है 80 इयर्स। तो अब हमको फोर्थ डेटा यहाँ पे पुट करने होंगे। देखिए, ये सारा डेटा जो है आप चाहे तो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। अब फोर्थ पॉइंट में है कि व्हाट इज योर मंथली इनकम रिक्वायर्ड इन रिटायरमेंट ईयर्स। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 2.5 लाख रुपए पर महीना मेरे पास आता रहेगा, इट विल बी सफिशिएंट। सो आई एम पुटिंग 2,50,000। Next data is what is your expected inflation rate? Normal inflation rate in India varies between 3 to 15%. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तब इन्फ्लेशन 6% के हिसाब से चलेगा। नेक्स्ट क्या मुझे डेटा फीडअप करना है, देखिए। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्री रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट। सो प्री रिटायरमेंट हम लोग बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड से अगर हम रिटर्न कमाते हैं तो 12% ऑन एन एवरेज आते हैं, और पोस्ट रिटायरमेंट भी अगर हम लोग रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज हमको 12% यानी 12% मिलेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको लास्ट जो इन्फॉर्मेशन देना है वो है कि क्या आपके पास अभी कोई एग्जिस्टिंग सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट है। तो अगर है तो कितना है। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि यस मेरे पास है और वो है 10 लाख रुपए। नाउ ऑल द डेटा हैव बीन फिल्ड अप। नाउ द सिस्टम विल कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एडिशनल रिटायरमेंट फंड दैट आई नीड। चलिए अब देखते हैं रिजल्ट क्या है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है रिजल्ट में जो आ रहा है, एनुअल इनकम रिक्वायर्ड इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट, वो है 96,21,406। ओके फाइन। नेक्स्ट, additional retirement fund which needs to be accumulated is rupees 10,38,18,665। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आप एक 10 करोड़ रुपीस का एक एडिशनल रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहते हो तो ये प्लानिंग आपके लिए बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मंथली सेविंग्स रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट दिस फंड। देखिए, आपकी अभी एज ऑफ 40 ईयर्स और आपके पास अभी 20 साल है, तो आपको हर महीना कितना इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स करने होंगे, 1,04,946 रुपीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर आपकी आज की एज 40 ईयर्स है और अगर आप हर महीना 1,04,000 या 1,05,000 के करीब करीब सेविंग्स करते जा रहे हो up to the age of retirement, that is 60, then you can expect an additional retirement fund of 10 crore and above. So my dear friends, how was the analysis? Please इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे जाके आप अपना सिग्निफिकेंट जो ओपिनियन है वो दीजिए। और बाय द बाय मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज वी आर एम रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। So till then, goodbye. Thanks for watching the video.